नमस्कार। हिंदू धर्म में पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं साल भर में कई विशेष तिथि और त्योहार पर व्रत रखती हैं। उन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। हर साल वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन ही सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से यमराज द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इस कारण से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि जो स्त्री सावित्री के समान यह व्रत करती है, उसके पति पर भी आने वाले सभी संकट इस पूजन से दूर होते हैं। साथ ही समस्त परिवार की सुख संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु और डालियों एवं पत्तों में शिव का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से और उसके नीचे बैठकर कथा सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष अपनी विशालता तथा दीर्घायु के लिए लोक प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है कि सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा यही समझकर करती हैं कि मेरे पति भी वट वृक्ष की तरह विशाल और दीर्घायु बने रहें। सावित्री का अर्थ वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। एक दिन पहले सारा सामान लाके रख लें। एक मुट्ठी काले चने रात को भिगो दें और मेहंदी लगा लें। व्रत वाले दिन महिलाएं सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि कर शुद्ध हो जाएं। फिर नए या एकदम स्वच्छ वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। पूजा के लिए 2 थालियां तैयार करें। एक में प्रसाद के लिए सारा सामान रख लें। प्रसाद के लिए हलवा पूरी बनाकर रखें। मौसमी फल रख लें और भिगोए हुए चने रख लें। दूसरी थाली में पूजा का सामान रख लें। सुपारी पर मोली लपेटकर बनाए हुए गणपति जी को रखें। हल्दी से बनी हुई गौरी माँ को रखें। वट वृक्ष के पत्तों को मोली से बांधकर उनके हाथों, गले और बालों के लिए गहने बनाकर रख लें। स्नान करवाने के लिए थोड़ा जल रख लें। पूजा के बाद पीने के लिए जल रखें। इसके अलावा हल्दी से पीले किए हुए अक्षत, लौंग, इलायची, हल्दी, सिंदूर, कलावा, श्रृंगार का सामान जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, चुन्नी, काजल, बिछुआ आदि रख लें और साथ में कच्चे सूत का गोला, पेड़ की परिक्रमा करने के लिए आटे या मिट्टी का दीपक, धूप और दक्षिणा रखें। अब ये पूजा आपको वट वृक्ष के नीचे करनी होती है, पर अगर आपके आसपास वट वृक्ष नहीं है तो 7-8 दिन पहले बरगद का पौधा गमले में लगा लें। फिर पूजा के बाद इसे किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक पानी से भरा कलश ले लें, इस पर मोली बांध लें, स्वास्तिक बना लें और वट वृक्ष की 7 पत्तों वाली डाली को पानी से भरे कलश में रख लें। ये आपका वट वृक्ष बन जाएगा। अब वट वृक्ष या पौधे के आगे बैठकर पहले व्रत का संकल्प लें। फिर गणपति माँ गौरी को वट वृक्ष के पत्ते पर विराजमान करवाएं। गौरी माता और गणपति को जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं। गणपति जी की पूजा के समय ओम गण गणपताय नमः बोलते रहें और माँ गौरी की पूजा के समय जय माँ गौरी बोलें। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। अक्षत, फूल चढ़ाएं। हल्दी सिंदूर का टीका लगाएं। भिगोए हुए चने अर्पित करें। बरगद के पत्ते में हलवा पूरी रख के साथ में फल रख के भोग लगाएं। धूप दीप दें। अब बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करें। पहले जल अर्पित करें। हल्दी सिंदूर बरगद के पेड़ या पौधे के चारों ओर लगाएं। उनके पत्तों पर भी लगाएं। अपने भी टीका लगाएं। सिंदूर से मांग में भी लगाएं।
ये सारी पूजा माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान करते हुए करें। अक्षत श्रृंगार का सामान अर्पित करें। हलवा पूरी मौसमी फल चने अर्पित करें। लौंग इलायची दक्षिणा अर्पित करें। फिर कच्चे सूत से पेड़ की परिक्रमा करें। धागे का एक हिस्सा तने पर बांध दें। फिर 7, 11, 21 या कई लोग 12 या 108 बार भी करते हैं। जैसा आपके रिवाज है उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। ये परिक्रमा सावित्री सत्यवान का ध्यान करते हुए करें। जो धागा बच जाए उसे वहीं छोड़ दें, धागा तोड़ना नहीं है। फिर वट सावित्री व्रत की कथा सुने। कथा सुनते समय काले चने और फूल हाथ में ले लें। कथा सुनने के बाद ये पेड़ के आगे छोड़ दें और प्रणाम करें। फिर गणपति जी, सावित्री माता और विष्णु जी की आरती करें। फिर सब देवता से क्षमा याचना करें कि उनसे भूल से कोई भूल हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें। फिर पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजन से पहले जल नहीं पीना, पूजन के बाद आप जल पी सकते हैं। बरगद के पत्तों के गहने पहने, उसे दिन भर पहने रखें। ये व्रत फलाहार रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप फलाहार नहीं रख सकते तो पूजन के बाद मीठा भोजन करें, नमक ना खाएं। घर पर पूजा कर रहे हो तो थोड़ा श्रृंगार का सामान अपने पास रख लें। बाकी गरीब सुहागन स्त्रियों में बांट दें। प्रसाद भी बांट दें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। पूजा का तरीका किसी किसी जगह थोड़ा अलग होता है, पर भावना सबकी एक ही होती है, पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की। ईश्वर सबकी मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।